ये देखो ये कितना मोटा हो गया है। हाथी गेंडा ये कभी भी दौड़ नहीं पाता है, इसको ये पैंट फिट नहीं आती है और इसका पेट कभी भी कम नहीं हो पाएगा। ये सारी बातें हैं जो मेरे भाई लोग मुझको हर समय बोलते रहते थे और ये सारी बातें सही भी थी। और ऐसे ही मैं एक दिन एक कमरे में था जहां पे मैं अपने पैंट को चेंज कर रहा था और मेरे सारे भाई मेरे आसपास बैठे हुए थे और उस समय वो पैंट मुझको फिट नहीं आ रही थी, मैं और ज्यादा मोटा हो गया था और उस समय ये सारी बातें मुझको एक साथ सुनाई जा रही थी और इसीलिए मेरा मुंह लटक गया था। पर इसके बाद मैंने सोचा कि मुझको इस पेट को कम करना है और अगले दिन से ही मैंने 1000 वीडियो फैट लॉस पे देख डाली और उन सारी वीडियो को देख के मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि मुझको अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना है, एक्सरसाइज करनी है और अपनी कैलोरी को हर समय काउंट करना है, जिसकी वजह से मैं ये एक्शन नहीं ले पाया। और फिर मैंने एक काम करना शुरू किया, मैंने अपनी डाइट को पूरा कट कर लिया। मैं दिन में बस 1000 कैलोरी ले रहा था और पूरे दिन में लगभग 6 से 7 घंटा वर्कआउट कर रहा था। सुबह सुबह उठते दौड़ता, उसके बाद दोपहर में घर का काम करता, जैसे खेत गोड़ना और कोई भी एक्सरसाइज करना जहाँ पे मुझको बहुत ज्यादा कैलोरी की रिक्वायरमेंट थी। और मैं उस समय बस 1000 कैलोरी ले रहा था और 4000 कैलोरी को वेस्ट कर रहा था और उसके बाद मेरी शरीर पूरी गिर गई। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि मैं पहले कितना ज्यादा मोटा था और उसके बाद मैं कितना पतला हो गया। और वापस से ये लोग बोलना शुरू कर दिए कि तुम बहुत ज्यादा पतले हो गए हो, कमजोर हो गए हो, तुम्हारे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, तुम पहले अच्छे लगते थे। और मैं फिर से ब्रेन वॉश हो गया और उसके बाद मैंने बस 2 यूट्यूब की वीडियो देखी, क्योंकि मुझको पता था कि अगर मैं बहुत ज्यादा वीडियो देखूंगा तो फिर मैं वापस से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाऊंगा। फिर उसके बाद से मैंने अपनी डाइट को ट्रैक करना शुरू कर दिया और बल्किंग को फॉलो करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से मैं वापस से मोटा हो गया। और इस समय तक मेरे शरीर में काफी ज्यादा मसल आ गई थी और यहाँ तक मेरी जर्नी बस होम वर्कआउट से ही चल रही थी। इसके बाद मैंने घर वालों से जिद करके एक जिम को ज्वाइन कर लिया और तब वहां से मेरी रियल बॉडी बिल्डिंग की जर्नी शुरू हुई। और अगर आप इस समय इंडिया में हो और सोच रहे हो आप जिम जा पाओगे तो फिर आपको जिद करनी पड़ेगी, नहीं तो आप घर में ही बैठे रहोगे। तो फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। और मैं इस समय एज्यूम कर रहा हूँ कि आप इस समय 13 से 22 साल तक के बीच में होंगे और आपको जिम के बारे में, डाइट के बारे में और स्लीप के बारे में कोई भी चीज पता नहीं होगी कि वर्कआउट स्प्लिट क्या होती है, एक्सरसाइज कौन सी हम लोग को फॉलो करनी है, हम लोग को कौन सी डाइट लेनी है और इसके बाद हम लोग को कैसे ढंग से सोना है। तो फिर इस वीडियो को मैंने 4 चैप्टर में बांटा है, जहां पे पहले चैप्टर में मैं आपको स्प्लिट बताऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज बताऊंगा, होम की भी और जिम की भी, और चैप्टर 3 में मैं आपको डाइट के बारे में बताऊंगा और चैप्टर 4 में आप कैसे अपनी स्लीप को इंप्रूव कर सकते हो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर आप इस समय अपनी फिजिक को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो तो फिर आपको इन तीनों चीजों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा, आपकी एक्सरसाइज, आपकी डाइट और आपकी स्लीप। अगर एक चीज भी कम हो गई फिर आप कभी भी ढंग की प्रोग्रेस नहीं बना पाओगे। तो फिर पहले बात करते हैं वर्कआउट स्प्लिट की। तो फिर वर्कआउट स्प्लिट में हम लोग के पास 3 स्प्लिट आती है, जिसमें से पहली है पुश पुल लेग और इसमें हम लोग हर एक बॉडी पार्ट को लगभग 2 बार ट्रेन करते हैं हफ्ते में। पहले 3 दिन आप पुश पुल लेग लगाते हो, फिर पुश पुल लेग लगाते हो और उसके बाद एक दिन रेस्ट करते हो। और इसमें हम लोग पुश के दिन चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर को हिट करते हैं, पुल के दिन बैक, बाइसेप और फोरआर्म को हिट करते हैं और लेग के दिन लेग प्लस एब्स को हिट करते हैं। और इसमें आप लोगों को थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है। और इसके बाद दूसरी स्प्लिट आती है ब्रो स्प्लिट। इसमें हम लोग हर एक बॉडी पार्ट को अलग अलग दिनों में ट्रेन करते हैं और हर एक बॉडी पार्ट को हफ्ते में एक बार हिट करते हैं। जैसे मंडे को चेस्ट, फिर एब्स, ट्राइसेप, फिर शोल्डर, फिर लेग, फिर बैक, फिर बाइसेप प्लस फोरआर्म। और इसमें आपकी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और इसके बाद आती है नो ब्रो स्प्लिट, जो मैं फॉलो करता हूँ। इस स्प्लिट में आप 2 हफ्ते में हर एक मसल को 3 बार हिट करते हो। जैसे आप मंडे को चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर, एब्स, बैक, बाइसेप और लेग, और वापस से आपका यही रूटीन फॉलो होता है, जिसके वजह से 2 हफ्ते में 3 बार आप हर एक मसल को हिट करते हो। और इसी वर्कआउट स्प्लिट में आपकी रिकवरी बहुत ज्यादा अच्छे से होती है। और बाय द वे आप इन तीनों में से किसी भी वर्कआउट स्प्लिट को चूज कर सकते हो जो भी आपको अच्छी लगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आप ब्रो स्प्लिट पे जा सकते हो, टाइम ज्यादा है तो फिर आप पुश पुल लेग में जा सकते हो, और अगर आपकी डाइट ऑन पॉइंट नहीं है तो फिर आप नो ब्रो स्प्लिट को भी चूज कर सकते हो। और इसके बाद हम लोग का चैप्टर 2 है एक्सरसाइज।
तो फिर अगर आप इस समय यूट्यूब पे जाओगे और जिम एक्सरसाइज सर्च करोगे तो फिर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो फिर इस समय अगर आप शुरू कर रहे हो तो फिर आपको बहुत बेसिक एक्सरसाइज को फॉलो करना है, जिसकी वजह से पहले आपका बेस अच्छा होगा। और मैं वही एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूँ जो मैं शुरुआत में फॉलो करता था हर एक मसल ग्रुप के लिए। तो फिर बैक के लिए आपको लैट पुल डाउन, सीटेड रोज, बेंड ओवर बारबल रो, पुल डाउन और चेस्ट सपोर्ट रोज को मारना है। बाइसेप के लिए बारबर कर्ल, हैमर कर्ल और प्रिएचर कर्ल को आप मार सकते हो। ट्राइसेप में किक बैक, केबल पुश डाउन, केबल हाई पुली ओवरहेड, इन तीनों एक्सरसाइज के आपको मिनिमम 3 सेट लगाने ही है। शोल्डर में लेटरल रेजेस, शोल्डर प्रेस, पैक डेक फ्लाई, फ्रंट रेजेस, लेटरल रेजेस फ्रॉम वन हैंड, अपराइट रो फॉर ट्रैप्स एंड स्ट्रेक्स फॉर ट्रैप्स। और इसमें आपको लेटरल रेजेस में बहुत ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि उसी की वजह से आपकी फिजिक बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है। और ये गलती मैंने की थी कि मैंने शुरुआत में शोल्डर को बहुत ज्यादा इग्नोर कर दिया था। इसके बाद चेस्ट में आपको फैट बारबल प्रेस, इंक्लाइन बारबल प्रेस और डिक्लाइन बारबल प्रेस को मारना ही मारना है। केबल फ्लाई, मशीन फ्लाई और नेक एक्सटेंशन। अब इस समय आप कभी भी अपनी नेक की एक्सरसाइज को स्किप ना करना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका नेक एक ऐसा हिस्सा है जो हर टाइम विजिबल होता है, चाहे आप जो क्लोथिंग पहन लो, तो फिर आपको इस पर भी हाई फोकस रखना है। नेक, शोल्डर और बैक। इसके बाद लेग में आपको स्क्वाट, लेग प्रेस, सुमो स्क्वाट, लेग एक्सटेंशन, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, रोमेनियन डेडलिफ्ट, ग्लूट्स में हिप थ्रस्ट और काफ्स में आप कोई भी अप डाउन मूवमेंट को फॉलो कर सकते हो। और इन सारी एक्सरसाइजेस का फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां जाके हर एक एक्सरसाइज का फॉर्म देख सकते हो। आपको फॉर्म के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, एक्सरसाइज और उसका ढंग से फॉर्म। और इसके बाद अगर आप होम में वर्कआउट कर रहे हो तो फिर मैं आपको फुल बॉडी वर्कआउट रिकमेंड करूंगा, क्रॉसफिट वाला। और इस वर्कआउट में आपके पास एक चैलेंज है कि आपको ये सारी एक्सरसाइजेस बस 45 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है। कोई भी 2 मिनट का रेस्ट नहीं, कोई भी चीज नहीं, आपको ये सारी एक्सरसाइजेस 45 मिनट के अंदर खत्म करनी है। और जिसके वजह से आपका फैट भी लॉस होगा, आपकी मसल भी बिल्ड होगी और आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करोगे। और इसमें आपको डिसिप्लिन रहना है क्योंकि 10 से 15 दिन बाद आप बहुत ज्यादा बेकार फील करोगे, आपको मन नहीं करेगा ये एक्सरसाइज करने का। पर उस समय भी आपको अपने ब्रेन को बंद करके बस इस एक्सरसाइज को फॉलो करना है, जिसमें हम लोग के पास 50 स्नैचेस, 50 रोज, 100 स्विंग स्क्वाट, 50 नेक कर्ल्स, 50 लाइंग रेजेस, 5 मिनट प्लैंक आते हैं। और इसको और ज्यादा टफ बनाने के लिए आपको हर 10 मिनट में 10 बर्पीज को फॉलो करना है। जैसे आपने 45 मिनट का टाइमर लगाया, जैसे ही 35 मिनट हुए आपको 10 बर्पीज मारनी है, फिर जैसे ही 25 मिनट हुए आपको 10, ऐसे ही 15 में और ऐसे ही 5 में। और इसमें आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा डेवलप होती है क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्कआउट फॉलो करते हो। और इस वर्कआउट को भी मैं हफ्ते में 3 बार लगाता ही हूँ। और फिर से इन सारे वर्कआउट की फॉर्म की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां पे जाके देख सकते हो। और इसके बाद हम लोग का चैप्टर 3 है डाइट का। तो फिर डाइट में पहले आपको अपनी कैलोरी को देखना है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है, और उसको जानने के लिए आपको गूगल में जाना है और कैलोरी कैलकुलेटर को सर्च करना है, जहां पे आपको अपनी डिटेल को फिल करना है और आपको पता चल जाएगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है। और फैट लॉस के लिए आपको उस कैलोरी से 500 कैलोरी कम खानी है और वेट गेन के लिए आपको उस कैलोरी से 500 कैलोरी ज्यादा खानी है, चाहे जो चीज आप खा रहे हो। और इसके बाद आपको प्रोटीन के ऊपर ध्यान देना है, और प्रोटीन में जितना आपका बॉडी वेट है उससे आपको दुगना प्रोटीन खाना है। मान लो आपका बॉडी वेट 60 केजी है तो फिर आपको 120 केजी प्रोटीन खाना है हर एक दिन, बिना कोई दिन मिस किए। हाँ, कभी कभार आप इसको मिस कर सकते हो, पर प्रोटीन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना। मैंने शुरुआत में इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था। तो फिर आप अपने गोल के हिसाब से अपनी डाइट को सेट कर सकते हो। और अगर आप इस समय नॉन वेज हो और बल्किंग कर रहे हो तो फिर आप कोई भी चीज बहुत आराम से खा सकते हो, और अगर कटिंग कर रहे हो तो फिर आप रोटी को या फिर किसी भी कार्ब्स मील को इग्नोर करके बस मीट खा सकते हो। पर इस समय अगर आप वेजिटेरियन हो तो फिर आपको 2 से 3 चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही है, क्योंकि आप दाल रोटी खा के बहुत ज्यादा प्रोटीन कभी भी गेन नहीं कर पाओगे। आपको पीनट्स को, चने को और सोया को इंक्लूड करना है। मैं सोया को रिकमेंड नहीं करूंगा, आप इसको जो है एग से रिप्लेस कर सकते हो अगर आप एग खा रहे हो, नहीं तो बॉडी बिल्डिंग आपके लिए बहुत ज्यादा हार्ड बन जाएगी।
अगर आप एक वेजिटेरियन हो। और रेस्ट और रिकवरी से पहले आपको बस एक चीज जाननी है, भले ही आपका कोई दिन एक्सरसाइज में अच्छा नहीं गया, आपकी डाइट अच्छी नहीं गई या फिर आपकी रेस्ट और रिकवरी अच्छे से नहीं हुई, पर आपको कंसिस्टेंट रहना है, कभी भी वर्कआउट को मिस नहीं करना है। चाहे आप इन तीनों चीज पे ध्यान दो या फिर ना दो, पर अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तब भी आप बहुत अच्छी फिजिक 5 से 6 साल में बिल्ड कर पाओगे। और इसीलिए आपको कंसिस्टेंसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और इसके बाद हम लोग का चौथा चैप्टर है रेस्ट एंड रिकवरी का, जिसमें आपको अपनी स्लीप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, अपनी स्लीप को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना है। इस स्लीप में हम लोग के पास 4 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में आप बेड पे लेटते हो और सोने की कोशिश करते हो। दूसरे स्टेज में आपको नींद आती है, पर यह नींद बहुत ज़्यादा कच्ची होती है, आप बहुत आसानी से उठ जाते हो। तीसरे स्टेज में आपके पास डीप स्लीप आती है और इसी स्टेज में आपके पास सपने आते हैं और आपकी पूरी बॉडी रिकवर होती है। और चौथे स्टेज में आपकी डीप स्लीप धीरे धीरे टूटती है और आप वापस से उठ जाते हो। और अपनी स्लीप को सुधारने के लिए आप मेरी ये स्लीप की वीडियो देख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया।